16 जून 2025 पुणे के मावल तहसील में एक 30 साल पुराना आयरन ब्रिज कोलैप्स हो गया और इस कोलैप्स में करीब 4 लोगों की जान चली गई और करीब 51 लोग इंजर्ड हो गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिज कोलैप्स होने के पहले ही वार्निंग दी गई थी और इस ब्रिज को डेंजरस डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी हाई नंबर में वहां पर लोग पहुंचे और ये हादसा हो गया। लेकिन जो ये हादसा पुणे में हुआ है, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर है। मॉनसून आ चुका है और पिछले कई सालों का रिकॉर्ड्स देखें तो मॉनसून में हमारे देश की राजधानी दिल्ली सहित बाकी सारे शहरों के हाल बहुत ही बुरे रहे हैं। और मॉनसून के सीजन में नहीं, बाकी जब भी बारिश हुई है तो फ्लड, ड्रेनेज सिस्टम और कोलैप्स की घटना बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो आज की इस एक्सप्लोरर वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर हमारे शहर कितने तैयार हैं इस मॉनसून से लड़ने के लिए। इस पुणे ब्रिज कोलैप्स के बाद देवेंद्र फडणवीस ने पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 500 प्लस ऐसी साइट्स बताई हैं जहाँ के रोड्स और ब्रिज अभी अनसेफ कंडीशन के अंदर हैं। और ये हाल सिर्फ पुणे का नहीं बल्कि नेशनल लेवल के अंदर भी ऐसे कई ब्रिज और रोड हैं जो अभी इस हाल में है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारे देश में करीब 1.73 लाख से ज्यादा ब्रिजेस और कलवर्ट्स हैं। इनमें से 1.34 लाख कलवर्ट्स, 32,800 माइनर ब्रिजेस, 3600 मेजर ब्रिजेस और लगभग 1800 एक्स्ट्रा लॉन्ग ब्रिजेस हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में करीब 23,000 ब्रिजेस ऐसे हैं जिनकी पुअर कंडीशन है और साथ ही 147 ब्रिजेस ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये ब्रिज कभी भी गिर सकते हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और हमारे इंडिया के मोस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश में करीब 226 ब्रिजेस को डेंजरस डिक्लेयर किया गया है। देखिए, इंडिया में हर साल मॉनसून सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि डिजास्टर्स भी अपने साथ लेकर आता है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल डिजास्टर डेटा के मुताबिक इंडिया में हर साल 1500 लोगों की जान चली जाती है बारिश और फ्लड के दौरान, जिसमें से 2011 से 2020 के अंतराल में इंडिया को 2.76 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ सिर्फ फ्लड की वजह से। और 2020 से अब तक कई सारे हजारों लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से कई हजारों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जान लें तो ये करीब 150 साल पुराना है, जो कि सिर्फ 25 से 50 mm पर आर की बारिश को ही झेल सकता है। चेन्नई की बात कर ले तो यहाँ पर करीब 2800 किलोमीटर में रोड्स हैं, लेकिन सिर्फ 850 किलोमीटर में ही प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। अब बात कर ले बेंगलोर की तो यहाँ पर करीब 65% लेक से ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से नेचुरल वाटर फ्लो रुक सा गया है। 9 जुलाई 2024 को दिल्ली में एक दिन में करीब 153 mm बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पूरे दिल्ली में फ्लड की सिचुएशन बन गई थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर फेल क्यों हो रहा है। देखिए, हमारे देश के अंदर ज्यादातर ब्रिज अभी पुराने डिजाइन के हैं, वो आज के जमाने के क्लाइमेट पैटर्न के हिसाब से अब बहुत पुराने हो चुके हैं। दूसरा रीजन, हमारे देश का ड्रेनेज सिस्टम टाइम पर क्लीन नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ड्रेनेज क्लीनिंग के लिए बजट तो आता है लेकिन उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं होता है। और पेपर्स के ऊपर ये तो लिख दिया जाता है कि 95% ड्रेनेज क्लीन हो चुके हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही कहती है। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 2050 तक मॉनसून की इंटेंसिटी 30 से 60% तक बढ़ जाएगी, लेकिन हमारी प्लानिंग 0 रहेगी। देखिए, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी 101% होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन सॉल्यूशंस के बारे में जो कि इंडिया अडॉप्ट करे तो इस सिचुएशन से बाहर आ सकता है। देखिए, इंडिया के हर स्टेट में ब्रिजेस के ईयरली हेल्थ चेकअप जरूर होने चाहिए, जिसकी वजह से ये पता चल सके कि कौन से ब्रिज की कंडीशन कैसी है। देखिए, हमारे इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिश एरा के हैं, अब इसे मॉडर्नाइज करने चाहिए और नए अपडेट के साथ इसको बनाना चाहिए। पॉन्ड्स, लेक्स या कहीं पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पर तुरंत ही एक्शन लेके उसे बंद करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी टेक्निक को कंपलसरी बनाना चाहिए और साथ ही सिटी के प्लानिंग को लेकर भी एक मॉडर्नाइज प्लानिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में कम से कम नुकसान हो। और वैसे हमारे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आपके हिसाब से और क्या मेजर स्टेप लेने चाहिए, नीचे कमेंट से बताना। और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।